पूरे गैप को जो हमने इतने आगे तक अचीव किया है, जागरूकता से लेकर नीति निर्माण तक जो युवाओं की भूमिका अब हो गई है, सर उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, जब युवा नीति की बात आई तो ये विचार भी युवाओं से ही आया। अच्छा। पिछले साल एक यूथ महापंचायत जो है वो राज्य सरकार ने कराई और उसका जो पर्पस था वो यही था कि युवाओं के मन में क्या विचार है, उनकी किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह की वो सरकार से आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, उसके बारे में बात होनी चाहिए। तो वहाँ प्रदेश भर से लगभग 50,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया और उसमें से कुछ चुनिंदा युवा मध्य प्रदेश से भोपाल, सभी जिलों से भोपाल आए और वहाँ पर उन्होंने एक यूथ रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उनका कहना था कि एक यूथ पॉलिसी होनी चाहिए, यूथ पोर्टल होना चाहिए, इंटर्नशिप के कार्यक्रम होने चाहिए, उनको जो सरकारी एग्ज़ाम वो देते हैं उसमें मल्टीपल फीस एग्ज़ाम्स के लिए पे करनी पड़ती है, तो उसका कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपना एक विश लिस्ट जैसा दिया। तो राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो यूथ रेजोल्यूशन पहुंचा, उस कार्यक्रम में आए थे, तो उनका ये कहना था कि युवा जो चाहता है और जो इन्फॉर्म्ड उसकी डिमांड है, जो एक प्रैक्टिकल डिमांड है, उसको हमें एज इट इज़ लागू करना चाहिए। तो उसी दिन ये डिसीजन हो गया था कि युवाओं की पॉलिसी युवाओं द्वारा ही बनाई जाएगी। क्या बात है। लगभग 30,000 युवाओं ने इसमें भागीदारी करी, 10,500 लिखित उनके जो सजेशंस हैं वो आए, उनको सभी को सरकार ने एक एक करके आकलन उसका किया और जो उनकी प्रायोरिटाइज़ कर सकते थे, जो तुरंत होने लायक थे उनको लिया गया, लॉन्ग टर्म में जो होने लायक थे उनका प्रोविज़न किया गया और उस पॉलिसी को 23 मार्च को सरकार ने लॉन्च किया। तो एक तरह से युवाओं की पॉलिसी युवाओं द्वारा, उसमें युवाओं के लिए जो स्पेसिफिक इंटरवेंशंस थी, अगर आप देखें तो एक ये जो जन सेवा मित्र अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसको एक पायलट के रूप में भी लिया गया और एक उससे भी बड़े स्केल की नई स्कीम की अनाउंसमेंट उस दिन हुई जिसको हम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहते हैं, CM स्काई। 1 लाख बच्चों के लिए अप्रेंटिसशिप का प्रोविज़न, जहाँ पर जब बच्चा अप्रेंटिसशिप करने जाएगा किसी भी कंपनी में तो उसका जो साल भर का स्टाइपेंड है लगभग 10,000 रुपये वो सरकार पे करेगी। ओके। हमारा भारत में अप्रेंटिसशिप लॉ है जिसमें कंपनीज को कुछ अपने एम्प्लॉयज़ के रेशो में अप्रेंटिस लेने होते हैं, लगभग 15% है, शायद वो बढ़ के 25% भी हो जाएगा। तो वो अप्रेंटिस को, क्योंकि हमने ये माना कि बच्चे की जो ट्रेनिंग है जब वो किसी जगह पे काम करता है तो काम करवाने वाला और काम करने वाला जब दोनों साथ में मिलकर करते हैं तो उससे बढ़िया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसको अपना करियर बनाने के लिए कहीं नहीं मिल सकती। तो इन दोनों को पास लाने के लिए सरकार ने 1,000 करोड़ की व्यवस्था करी और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में स्कीम की शुरुआत होगी। कल माननीय मुख्यमंत्री ने जन सेवा मित्र CM इंटर्नशिप प्रोग्राम को भी आगे ले जाने के लिए परमिशन दे दी है और उन्होंने अनाउंस किया कि हम 4700 अगले जन सेवा मित्रों का बहुत जल्द उनका इंगेजमेंट शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में आप उसका भी ऐड देखेंगे। जितने भी सरकारी एग्ज़ाम हैं, लगभग 1.25 लाख नौकरियां इस साल सरकार ने निकाली हैं और अगस्त के महीने तक उसमें सिलेक्शन होना तय है। हर एग्ज़ाम का जो अलग अलग फ़ीस था सरकार ने उसको वेव कर दिया, 1 टाइम फ़ी, और फिर उसके बाद वो कितने भी एग्ज़ाम दें। इसी तरह से जो अपनी माँ तुझे प्रणाम योजना है, हाँ जी, उसको मध्य प्रदेश के साथ महिलाओं के साथ भी अलग से जोड़ा गया, उनकी प्रोविजनिंग करी गई ताकि वो जो ग्रुप्स हैं युवाओं के उनको कई जगह पे एक्सपोजर मिल सके। इसी तरह से जो बच्चे कला के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे उनके लिए फेलोशिप नई शुरू हुई हैं। तो ये सारी मुझे लगता है कि डिमांड्स युवाओं से आई, होने लायक थी। उनको लगता है कि हमारे उज्ज्वल भविष्य के लिए अगर हमें इस तरह के सपोर्ट इंटरवेंशंस गवर्नमेंट से मिले वो करें। लेकिन गवर्नमेंट ने यूथ पॉलिसी के तहत एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ली, क्योंकि यूथ डेवलपमेंट में आपको एजुकेशन पे भी फोकस करना है, आपको हेल्थ पे भी फोकस करना है, आपको स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, आपने कल्चरल अवेयरनेस को फोकस करना है, आपने प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश उसको ध्यान में रखना है। तो इन सभी का जो एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है और उसमें जो जो इंटरवेंशन की आवश्यकता थी, उसमें स्टार्टअप पॉलिसी भी हमारी आ गई, उसमें नई स्कीम्स भी आ गई, तो इसको रोल आउट किया गया जो कि रिकॉर्ड टाइम में हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो 23 जुलाई 2022 में यूथ महापंचायत हुई थी जिसमें यूथ रेजोल्यूशन युवाओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया था। सरकार ने युद्ध स्तर पे उस पर काम शुरू किया। 23 मार्च
2023 को एक फिर से यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें यूथ पॉलिसी और ये जितने इंटरवेंशंस मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें नई स्कीम को साथ में लाया गया। मुझे लगता है कि अब युवाओं के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है मध्य प्रदेश में, जिसका वो लाभ लें और अपने उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ें। बिल्कुल, तो प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश, बिल्कुल। तो